नमस्कार दोस्तों। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये पंचायती राज या 73वां संविधान संशोधन पे ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव टाइप की क्लास पढ़ाया था, इसमें पंचायती राज से संबंधित। इस क्लास को लाने का मेरा उद्देश्य क्या है कि मैंने अभी पीजीटी पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, उसमें हर पेपर में, प्रत्येक पेपर में पंचायती राज से एक या दो क्वेश्चन तो पूछा ही है। तो इस प्रकार यह कह सकते हैं कि इस वाले सीरीज से, इस वाले आज वाले वीडियो से पीजीटी यूपी पीजीटी में एक क्वेश्चन तो पक्का है। अगर आपने इसको कर लिया अच्छे से तो एक क्वेश्चन तो आपका पक्का हो ही जाएगा। तो यह ऑब्जेक्टिव टाइप की वीडियो है। इसके पहले फर्स्ट वाले सीरीज में, पहली वाली क्लास में मैंने डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया था। इस वाले क्लास में मैं इसको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत इजी ही है। मेरी आशा ये है कि आप लोग कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कर जाएं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया हूं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है? ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ है किस भाग में वर्णित है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में वर्णित है? मैंने पिछली वीडियो जो अभी डिस्क्रिप्टिव क्लास में डाला था, उसमें मैंने बताया था कि पहले यह अनुच्छेद कहाँ पे है, तो यह अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वें संविधान संशोधन में 9वें भाग के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ एक अनुसूची जोड़ी गई है जो 11वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। 11वीं अनुसूची संशोधन लिख लीजिएगा यहाँ, 73वां संविधान संशोधन। तो ये चीजें पूछी जाती हैं। पहले इसको अनुच्छेद 40 में रखा गया था। संविधान जब का वर्णन हो रहा था तो उसमें अनुच्छेद 40 में रखा गया है। फिर उसके बाद 73वां संविधान संशोधन होता है, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, 9वें भाग में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, इसी से यूपी पीजीटी में पूछेगा, पक्का है कि ये क्वेश्चन इससे से पूछता ही है। दूसरा क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक चीज पारित के बारे में पूछा है, तो यह जो है 1992 को पारित हुआ था, किंतु लागू हुआ था यह 24 अप्रैल 1993 को। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगर पारित पूछा हुआ है तो यह 92 है, यदि लागू पूछा है तो यह जो हो जाएगा 1993 में 24 अप्रैल को लागू हुआ। ये इस चीज पे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं, पारित कब हुआ है और लागू कब हुआ है। और 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसलिए इसे पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले क्लास में बताया भी है। तो सभी क्वेश्चन उसी से मिल जाएंगे। पूछा हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो अनुच्छेद 40 के अनुसार जब राज्यों को यह दिए के अंदर था कि आपको पंचायती राज लागू करना है, जब संवैधानिक संशोधन नहीं हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, तो इससे पहले सबसे पहली बार राजस्थान के एक गांव जो है, जिला जो है नागौर, लिख लीजिएगा आप लोग, नागौर जिले से एक गांव है डिडवाना। नागौर जिले के डिडवाना गांव से इसे प्रारंभ किया गया था राजस्थान में। कब किया गया था ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो 1959 ईस्वी किया गया था। और कौन प्रारंभ करने वाले थे? तो ये प्रारंभ किए थे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको शुरुआत किया था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ भी इसमें से पूछे तो आप लोग कर ले जाइएगा।
अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत इजी ही है, थोड़ा सा ये हो सकता है आप लोगों को समझ में कम आया हो क्योंकि मैंने ग्राम सभा के बारे में डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो में कम बताया था। तो यहाँ समझ लेते हैं, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो पहले तो ये जान लीजिए ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा मतलब ये होता है कि गांव के जितने भी वोटर देने वाले यानी वोटर लिस्ट में नामांकित व्यक्ति हैं, सभी क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो सदस्य की बात करेंगे तो जो भी गांव के सदस्य हैं जिनकी आयु क्या हो गई है, 18 वर्ष पूरी हो गई है, वह सभी क्या हैं वोटर लिस्ट में। क्योंकि वोट देने का अधिकार जो है 18 वर्ष के बाद प्रारंभ हो जाता है, तो 18 वर्ष से प्लस वाले आयु के जितने भी व्यक्ति हैं सभी क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब होती है क्या कि ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। ऐसा संविधान में वर्णित है कि कम से कम साल भर में 4 बैठकें की जाएंगी। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ग्राम प्रधान या ग्राम सरपंच जो होते हैं उसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रधान या सरपंच जो होते हैं ग्राम सभा की अध्यक्षता करते हैं। यदि मान लीजिए ग्राम सरपंच या ग्राम प्रधान उस दिन उपलब्ध न हो, तो एक ग्राम सभा में से ही जो सदस्य होते हैं उसमें से एक उप सरपंच चुने गए रहते हैं, वह व्यक्ति क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं हो सकता है, पूछ ले कि ग्राम पंचायत या ग्राम सरपंच जो है उपलब्ध ना हो, उस दिन कहीं गए हों, तो फिर क्या हो सकता है, तो उसकी अध्यक्षता उप सरपंच करते हैं। फिर अगला है पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर थे। देखिए 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो पंचायती राज प्रणाली को त्रिस्तरीय बनाया गया है। 3 स्तर कौन कौन से हैं वो, तो यह भी पूछा जाता है। तो पहले स्तर पे आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, इसे ग्राम प्रधान बोलते हैं या ग्राम सरपंच भी बोला जाता है। एमपी में ग्राम सरपंच बोलते हैं और गांव यूपी में जो है ग्राम प्रधान बोला जाता है। तो ये हो जाता है। दूसरा हो जाता है क्षेत्र पंचायत। ये होते हैं बीडीसी, जिनके माध्यम से ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। और एक होता है जिला पंचायत। तो ये 3 स्तरों पे जो है पंचायती राज व्यवस्था द्वारा चुनाव के लिए बात हुई है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षेत्र पंचायत को जनपद पंचायत भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि बीच वाला जो है क्षेत्र पंचायत है, इसे जनपद पंचायत भी कहा जाता है। सबसे पहले ग्राम पंचायत होता है, फिर अगर क्षेत्र के हिसाब से बांटेंगे तो सबसे बड़ा ये होता है जिला पंचायत, सबसे छोटा होता है और क्षेत्र पंचायत जो होती है मध्य स्तर का होता है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसमें विकल्प में दिया ही नहीं है वो चीजें। चूंकि इन्होंने सिफारिश की थी इसकी, तो ये विकल्प सही हो जाएगा कि यह पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश के लिए चुनाव हुआ था। ये बात सही हो जाएगी इस विकल्प के आधार पे। यदि यह होता कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की गठन किया गया था कि क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश, चूंकि वह इसमें विकल्प में ही नहीं है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश कौन करता है, बलवंत राय मेहता समिति। यह 1957 में गठित होती है और 58 में क्या करती है, रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जबकि 59 में क्या होता है, ग्राम पंचायत का पहली बार चुनाव राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हो जाता है। देखिएगा ये दिया है, ग्राम पंचायत किस स्तर की संस्था है।
देखिएगा, ग्राम पंचायत के लिए मैंने बताया कि जिला स्तर का सबसे बड़ा हो जाता है, प्रखंड स्तर हो जाता है। ग्राम पंचायत जो होता है ग्राम स्तर पे होता है, यानी ग्राम गांव के स्तर का ये ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। तो ये सही हो जाएगा, सी विकल्प। बहुत इजी प्रश्न है। अगला है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। मैंने पहले ही प्रश्न में बताया था कि अनुसूची जो जोड़ी गई है वह 11वीं अनुसूची है, जिसमें कुल 29 विषय रखे गए हैं। जो 29 विषय, कर लगाना, यह आदि समस्या, कृषि और स्वास्थ्य और सफाई आदि के मामले में ये विषय दिए गए हैं संविधान संशोधन में। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें कुल 29 विषय। कभी कभी यही पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं, तो कुल 29 विषयों का यहाँ पे उल्लेख है। अगला है 9वां प्रश्न है, पंचायत चुनाव की निगरानी कौन करता है, किसके देख रेख में पंचायत का चुनाव कराया जाता है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि हर राज्य में पंचायती राज चुनाव के लिए निर्माण किया गया है। जब 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य आयोग का गठन किया गया था, और यही जो है पंचायतों का चुनाव करवाता है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला, यानी कि यह अनिवार्य कब कर दिया गया था। देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो संविधान संशोधन यह क्या हुआ था, 92 में होता है, लेकिन यह लागू कब से होता है, तो 93 में यह लागू होता है, 24 अप्रैल को। मैं बार बार बता रहा हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो संवैधानिक दर्जा की बात करेंगे तो यह 93 हो जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आयोग वाले अपने तरीके से भी क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि यह 92 में बना था, ये पास हुआ था, लेकिन लागू कब से हुआ था, तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू। तो होना तो चाहिए सी विकल्प, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आयोग वाले अपने मर्जी से भी कुछ ऐसा लगा देते हैं और मानने के लिए तैयार भी नहीं होते। तो इसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह होना चाहिए 93। 92 भी ऑप्शन मान सकता है आयोग, तो ये आयोग पे निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। न्यूनतम आयु कितनी होती है पंचायत सदस्यों के लिए। जैसे अभी मैंने बताया, ग्राम सभा, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, उनकी कितनी आयु होती है, तो 18 प्लस जितने भी व्यक्ति हैं सभी क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य। ये नहीं हो जाते जब तक उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, क्योंकि 18 प्लस वालों को क्या किया जाता है, तो उनको वोटर लिस्ट में नाम वोट देने का अधिकार मिलता है। तो इसलिए सभी क्या हो जाते हैं, ग्राम सभा के सदस्य। तो इस प्रकार से ग्राम सभा का तो ये सही हो जाएगा। किंतु ग्राम पंचायत के क्षेत्र के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है कि 21 वर्ष की आयु का ही व्यक्ति क्या है, पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगर वह पंचायत के सदस्य की न्यूनतम आयु पूछा है तो 21 वर्ष, वह ग्राम सभा के सदस्य की न्यूनतम आयु पूछा होगा तो 18 प्लस आयु को रखना है इसमें। अगला है, महिलाओं के लिए पंचायतों में न्यूनतम आरक्षण कितना है। महिलाओं के लिए पंचायतों में न्यूनतम आरक्षण कितना दिया गया है। मैंने अब तो विकल्प में है दोस्तों, 25%, 30%, 33% और 50%। जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं 73वें संविधान संशोधन से, महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण की बात की गई है कि महिलाओं के लिए 33% सीट क्या होगी, आरक्षित होगी। किंतु कुछ राज्यों ने क्या किया है, अपने यहाँ पे 50% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण भी रखा हुआ है। तो यह पूछे कि पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण किस राज्य ने किया है, तो बिहार में सबसे पहले लागू हुआ था। अब तक मैं सर्च कर रहा था तो कुल 21 राज्यों में जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रखा गया है, किंतु संवैधानिक प्रावधान 73वें संविधान संशोधन से 33% सीट ही आरक्षित है।
अब राज्य अपने मर्जी से कोई भी लागू कर सकते हैं, 33% से कम नहीं, 33% से ऊपर कर सकते हैं। तो इसलिए पंचायती राज में न्यूनतम आरक्षण जो है 33% है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? पंचायती राज, ध्यान रखिएगा आप लोग की पंचायत संवैधानिक दर्जा मिलता है, 92 में संविधान बनता है, 93 में लागू होता है। और लेकिन पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना नहीं की गई थी। मंत्रालय की स्थापना 2004 में की जाती है, जब उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो 2004 में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है, ये पूछा हुआ है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद, राज्य पंचायत। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि सबसे नीचे जो होता है ग्राम पंचायत होता है। तो एक नंबर नीचे वाले से एक नंबर ये हो जाएगा, ये 2 नंबर नीचे से हो जाएगा, ये नंबर 3 पे हो जाएगा नीचे से। अगर ऊपर से बात करेंगे तो नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये हो जाएगा। ये नीचे से, ये ऊपर से। तो इस प्रकार से आप लोग जानते रहिएगा। तो जिला परिषद सबसे ऊपर वाला भाग है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, ग्राम सभा में कौन सदस्य होता है? ग्राम सभा में कौन सदस्य होता है? अभी मैंने बताया कि जो भी मतदाता सूची में नाम है, जिनका 18 वर्ष से प्लस आयु हो गई है, मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। तो इस प्रकार से डी विकल्प में लिखा हुआ है सभी पंजीकृत मतदाता। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद नहीं आता है? कौन सा अनुच्छेद नहीं आता है? तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले क्लास में बताया था कि 43 में, 43 ए में, 43 ओ में जो है पंचायती राज के विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जबकि 244 जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो अभी मैंने बताया कि 1959 में नागौर जिले के डिडवाना गांव से शुरुआत हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत किया था। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है कि 11वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा 29 विषय रखे गए हैं। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में कौन कौन से स्तर शामिल हैं? तो मैंने अभी भी इसको भी लिखाया था, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत। अगला है, पंचायती राज को क्या कहा जाता है? पंचायती राज को क्या कहा जाता है, यह भी डिस्क्रिप्टिव क्लास में बताया था कि यह जो है 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन नाम के हमारे यहाँ कार्नवालिस हुए, सॉरी वायसराय हुए, उन्होंने शुरुआत किया था। कार्नवालिस ने, सॉरी कार्नवालिस बार बार आ रहा है दोस्तों, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने शुरुआत किया था। इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता था। यह जो है नगर पंचायत वगैरह के चुनाव के संदर्भ में इन्होंने सिफारिशें की थी। तो इस प्रकार से ए विकल्प सही हो जाएगा। तो यह भी पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक तो कौन है? लॉर्ड, सॉरी रिपन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में, इसी के तर्ज पर पंचायती राज की शुरुआत की गई है। इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, उद्देश्य पूछा हुआ है।
पहला है विकेंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण, केंद्रीकृत योजना, विदेशी निवेश। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज की शुरुआत इसलिए किया गया था कि सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के पास केंद्रित न रहे, छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित रहे। जैसे यहाँ पे जितने भी क्षेत्र छोटे छोटे क्षेत्रों में हर क्षेत्र को इन्होंने विभाजित किया गया था। तो इसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, एक केंद्र न होके कई केंद्र हों। जैसे हर गांव को इन्होंने केंद्र बना दिया, हर जनपद को इन्होंने केंद्र बना रखा है, फिर जिलों को बनाया है, फिर उसके बाद और बड़े क्षेत्र में जाएंगे तो विधायकी क्षेत्र आ जाता है, सांसदीय क्षेत्र आ जाता है। तो मतलब सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती, कई व्यक्तियों में सत्ता को वितरित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इसे पंचायती राज प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। तो यह जो हो जाता है ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 22वां क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को मैंने बता दिया था पहले ही कि 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जब लागू हुआ था तभी से यह पंचायती राज दिवस नहीं मनाया जाता। यह 2010 से इसकी शुरुआत हुई है। 2010 में यह पंचायती राज दिवस पहली बार मनाया गया था 24 अप्रैल को। तो यह रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों इसको 24 अप्रैल ही डिसाइड किया गया था? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से लागू है, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विकल्प में है केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, स्थानीय सूची। तो आप लोग जब संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जो क्या है, केंद्र केंद्र उस पे नियम कानून बनाते हैं, राज्य में राज्य नियम कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में जो होता है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, किंतु केंद्र का सबसे प्रभावी होता है। केंद्र को वह खंडित नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ राज्य जो है अपने तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, ये चीजें होती हैं। स्थानीय का एक सूची, कोई सूची ही नहीं है हमारे संवैधानिक प्रावधान में। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है राज्य की सूची के अंतर्गत रखा है कि यदि उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करना हो, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग तरीके से पंचायती राज की बना दिया गया है कि सबको त्रिस्तरीय करना है, उसमें थोड़े बहुत संशोधन करने हो, कब लागू करना है, किस जगह पे किस प्रकार की आरक्षण व्यवस्था होगी, यह राज्य सूची का विषय के अंतर्गत रखा हुआ है। 24 प्रश्न है, ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बार होनी चाहिए, बैठक कितनी बार होनी चाहिए, ये पूछा हुआ। वर्ष में 1 बार, 2 बार, 4 बार या मासिक? तो हमने आप लोगों को बताया कि वर्ष में 4 बार जो है बैठकें अनिवार्य है, वो भी डेट फिक्स है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। एक है 26 जनवरी, उसके बाद एक है 1 मई, यह है श्रम दिवस बोला जाता है इसको। 26 जनवरी को तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि गणतंत्र दिवस के रूप में, श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को, या श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। तो इसलिए इसे भी कहा गया कि इस दिन भी ग्राम सभा की बैठक होगी। उसके बाद 15 अगस्त, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाएगा, एक बैठक होगी। और एक गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। तो ये जो है ग्राम सभा की बैठकों के लिए 4 डेट फिक्स है। इस 4 बार तो बैठक होनी ही चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ती है तो 4 से अधिक बार, न्यूनतम ध्यान रखिए यहाँ लिखा है न्यूनतम, न्यूनतम 4 बैठकें होंगी। अधिकतम कितनी भी बैठकें हो सकती हैं, गांव की समस्याओं को लेकर के कितनी भी बार बैठकें बुलाई जा सकती हैं ग्राम सभा की, लेकिन न्यूनतम 4 बार बैठकें होनी अनिवार्य है।
अगला है भारत सरकार द्वारा पंचायती राज दिवस कब घोषित किया गया था। ये देखिए क्वेश्चन आ भी गया। तो यह जो है 2010 में पहली बार जो है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। 26 है, वर्तमान में पंचायती राज कैसी अवधारणा है। मैंने यहाँ पे इस बार लिख भी दिया है कि ये 2010 सॉरी 11 वाले पीजीटी में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि पंचायती राज कैसी अवधारणा है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक। तो आप लोग जानते ही हैं, बता चुके हैं, इतनी लंबी चौड़ी बहस हो चुकी। यह जो है राजनीतिक व्यवस्था है, तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी। ये देखिए 13 में भी पूछा है और 16 में भी पूछा है पीजीटी में। 2013 में, उसके जस्ट बाद 16 का पेपर हुआ था, उसमें भी ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात जो है बलवंत राय मेहता समिति करती है। तो इस प्रकार से सी विकल्प सही हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछता है कि द्विस्तरीय की बात कौन करता है। द्विस्तरीय द्विस्तरीय की बात जो है अशोक मेहता समिति कहते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में पंचायतों को निम्नलिखित रूप में विश्लेषित किया जाता है। आधुनिक भारत में पंचायतों को किस रूप में विश्लेषित किया जाता है कि यह तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी है। यह तो सही है क्योंकि त्रिस्तरीय बताया गया था। यह जो है आत्मनिर्भर आत्मविश्वास के लिए बनाया गया है, गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बताया गया है, यह भी सही है। स्त्रियों का सशक्तिकरण, यहाँ पे देखिए 33% आरक्षण है, कहीं कहीं पे 50% आरक्षण भी दिया गया है महिलाओं को, तो इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया है, ये भी सही है। नौकरशाही पर नियंत्रण, नौकरशाही गांव में ये जो है अपने मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा भी इन पे नियंत्रण रखा जाता है। तो ये चारों विकल्प क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4 जो है बी विकल्प में है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह पीजीटी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। कृषि उत्पाद को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। तो देखिएगा, इसका कृषि उत्पाद को बढ़ाने से कोई बहुत कुछ लेना देना नहीं है, रोजगार से है थोड़ा बहुत, मतलब कि रोजगार देता है ये। जैसे आप देखेंगे रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, मनरेगा जो है, इसी के अंतर्गत आता है, तो रोजगार तो देता है, लेकिन यह इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना भी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग, गांव के लोगों को विकास मूलक प्रशासन की, प्रशासन कैसे गांवों का विकास अच्छी से कर सकता है, उसमें भागीदार बनाने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और संभवतः इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आशा है कि इससे बाहर यूपी पीजीटी में तो प्रश्न नहीं आने वाले हैं। यह भी क्वेश्चन 2000 में पूछा हुआ है, सन 2000 में ये पूछा हुआ है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था। तो पूरी कहानी समझ लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, कि 92 में क्या होता है, इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, मतलब ये पारित होता है। 93 में यह क्या होता है, लागू होता है। और 1994 में जो है पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ था। ये पूछा हुआ प्रश्न है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। अभी ये जो है जल्दी हाल में हुआ है, पर पेपर जो 2025 वाला पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 1995 में जो है उत्तर प्रदेश में पहली बार
उत्तर प्रदेश में जो है 1995 में। तो 95 में दिया हुआ है तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 94 में मध्य प्रदेश में, 93 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। 82 जो है कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ये लिख लीजिएगा आप लोग, लागू मध्य प्रदेश। पहली बार जो है मध्य प्रदेश में ये चुनाव हुए थे। यह कभी कभी पूछा जाता है पहली बार कहाँ हुआ था संविधान लागू होने, अरे अधिनियम लागू होने के बाद, तो मध्य प्रदेश में। 95 में जो है उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से ये दोस्तों 30 प्रश्न थे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे यह भी विश्वास हो रहा है कि लगभग जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं पीजीटी में, एक क्वेश्चन तो इसमें से लगभग तय है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।